मोदी, चुनाव और मुसलमान। जी हाँ, आज का टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको चूज किया गया है कि मोदी, चुनाव और मुसलमान। एक ऐसा पक्ष है जो आधा विपक्ष, कांग्रेस हुआ, आरजेडी हुआ, ममता बनर्जी हुई, वो सब कहते हैं कि मुसलमान हमारा है। पर कब मुसलमान उनका है? सिर्फ चुनाव में। जी हाँ, उससे उसके उसके बाद मुसलमान के साथ क्या होता है, ये मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं। और हर बार मुसलमान को ही क्यों डराया जाता है कि बीजेपी आपका ये कर देगी, बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, एसआईआर आएगा तो आपका ये होगा, ये हो जाएगा, एससीआई आएगा तो आपका ये हो जाएगा, ये आएगा 370 हटेगी तो ये हो जाएगा। बिहार में अगर वोटिंग का, इलेक्शन का हुआ, आप एसआईआर किया गया तो आपका ये हो जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? और कब तक पागल बनाते रहोगे इनको भाई? क्या इस कम्युनिटी की गलती सिर्फ इतनी है ना कि इन्होंने पढ़ाई कम की है? इस कम्युनिटी में जो थोड़ी सी साक्षरता है, बहुत रेट कम है उसका, वही लोग इम्प्रूव कर लेंगे। उसके बाद क्या बनाओगे? अभी कल का ही जो बिहार में जो आरजेडी के किसी नेता ने बोला है कि जैसे ही बीजेपी बिहार में आएगी, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि बिहार में बीजेपी आएगी। तभी तो बोला है कि जैसे ही बीजेपी बिहार में आएगी तो ये जैसे ही मतलब जैसे ही आरजेडी बिहार में आएगी, वैसे ही जो वक्त कानून है उसको हम कूड़े में फेंक देंगे। मतलब आएगी, ये नहीं आ रहे हैं इसका मतलब। मुझे इस कम्युनिटी से, मुसलमानों से सिर्फ एक चीज पूछना है कि अगर ये इतने ही पक्षधर हैं आपके, तो इन्होंने 75 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? ये खुले में क्यों नहीं कहते हैं कि मैं इस पार्टी का संस्थापक हूँ, मैं कांग्रेस का संस्थापक हूँ, मैं आरजेडी का संस्थापक हूँ, मैं तृणमूल का संस्थापक हूँ, मैं सीपीआई का संस्थापक हूँ, और इस बार हमारा चेहरा ये रहेगा, ये सीएम बनेगा हमारा जीतने के बाद। तो कहानी तो कुछ और कहती है। सीएम इनका बेटा पड़ेगा, चाहे वो 8वीं फेल हो। तो इसका मतलब क्या, उस यादव कम्युनिटी में, पूरी यादव जो कम्युनिटी है, कोई 10वीं पास नहीं है भाई? कहना तो यही चाहते हैं ना कि लालू यादव का बेटा जो 10वीं फेल है वो सीएम बनेगा। इसका मतलब पूरी यादव कम्युनिटी के अंदर कोई 10वीं पास नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो तेजस्वी यादव के बराबर ज्ञान किसी को नहीं है। उधर तेज प्रताप अलग हो गए हैं, उधर अ, एम जो एक मुकेश सैनी वाली पार्टी है, उसकी हालत खराब है, वो आपस में बंटवारा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अलग भाग रही है। पर हम महागठबंधन में हैं, हम सब एक साथ हैं, पर सबका नाड़ा पकड़ रखा है जी, कि कोई इधर हिला तो हम पहले खींच देंगे। तो इसका मतलब सब नंगे हैं पर सब एक साथ हैं। और सबको परेशानी किससे है? मोदी से। मोदी आएगा तो ये मुसलमानों के साथ करेगा, मोदी आएगा तो मुसलमानों के साथ ये किया। तो मेरा कहना है कि जब मोदी को आए आज 11 साल हो गए हैं, उसने मुसलमानों के साथ ऐसा क्या कर दिया है इसका ये डर दिखाते हैं? और ये डर कब तक दिखाएंगे, ये हवा कब तक दिखाएंगे? और ये विपक्षी पार्टियां कब तक मुसलमानों को एज ए टिश्यू पेपर यूज करेंगी? आप टिश्यू पेपर का काम जानते हैं ना। आपने एक बार निकाला, चेहरा पोछा, मिट्टी हटाई, उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया। तो यही आपके साथ यहाँ पे हो रहा है। ये विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं? इलेक्शन में मुसलमान हम बचाएंगे, मुसलमान को हमारा है, मुसलमान के साथ हम रहेंगे, मुसलमान हमारे साथ रहेगा, करने के बाद 5 साल के बाद सो जाती हैं। अभी आपने केरल में देखा था, कांग्रेस ने एक वादा किया था कि जैसे ही हम हमारा कांग्रेस यहाँ जीतेगी, हम आपको 1500 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे। फॉर्म भरवाए थे सबको, कि फॉर्म क्या था वो, बहकावा था आपको अनपढ़ता का फायदा उठाने के लिए, कि आप सिर्फ आप वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट दिया, वहां से उनका एमएलए जीत गया, सरकार नहीं बनी, सरकार बनी वहां पे किसी और की। पर अब पैसा कहाँ से दें? लोग घर के सामने लाइन, अब दफ्तरों के सामने खड़े हो गए, उनके पास जवाब नहीं, काटो तो खून नहीं। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं इसी चीज़ के लिए। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे श्रीनगर में चुनाव। उन्होंने क्या बोला था? जैसे ही हम आएंगे धारा 370 को हटा देंगे, स्क्रैप कर देंगे, जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा देंगे।
क्या हुआ? 370 हट गया। तीसरा बताता हूं आपको, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अगर बीजेपी या मोदी इतना ही मुस्लिम विरोधी है तो युद्ध के अंदर वो गांव को खाली नहीं कराता, क्योंकि जब उसे पता है कि वो गांव मुस्लिम बाहुल्य है, अरे एक दो रॉकेट गिर जाने देता, क्या फर्क पड़ता उसका? आप तो वैसे भी उसके अगेंस्ट हो ना, इन पार्टियों के हिसाब से। पर नहीं, क्या किया, पूरे के पूरे गांव खाली कराए, सेंटर अलग दिया, उनको राशन पानी का हिसाब कराया। क्यों? क्योंकि वो मोदी देश विरोधी नहीं है, मुसलमान विरोधी नहीं है। आज हाईवे बने नए, तो क्या उस हाईवे पे सिर्फ हिंदू चलेगा? मुसलमान को न एंट्री लगी है? कहीं लिखा है आपने, कहीं बोर्ड पे साइन बोर्ड लगे होते हैं, लिखा होगा ना कहीं तो मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। सुविधाएं दी, एलपीजी योजना लाया, घरों की ईडब्ल्यूएस की सुविधाएं लाया, क्या लिखा है उसमें मुसलमानों को मना है? कुछ आपको देख के देता है कोई कि मुसलमान हो आपको नहीं देंगे, हम हट जाओ जी, ये तो मोदी ने दिया है, योगी ने दिया है? नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप दिल्ली से यूपी बिहार गए होंगे, गाजीपुर। तो गाजीपुर में एक शहर है यूसुफपुर, और वो जोड़ता है बलिया को जाके। 40 किलोमीटर का पैच ऐसा था 70 सालों से, आप उस पर चल जाओ ना तो आपकी नई गाड़ी सुहा बोल दे, वो नहीं होता था। अब इन्होंने क्या किया, लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया, जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। लखनऊ से गाजीपुर आप सिर्फ पहुंच जाते हो 2.5 घंटे में। याद कीजिए 14 से पहले की चीजें, कितना समय लगता था। आप जब इस चीज को याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समय लगता था। पर क्या हुआ, वो रोड नहीं बनता था। उसके बाद गवर्नमेंट बना रही है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जी हाँ, 80 किलोमीटर का पैच है। अरे आप लोग बना देते ना, इतने साल तो रहे हो सत्ता में। जो यूपी बिहार बलिया जाता है उसको इस रोड की कीमत पता होगी। तो क्या उस ग्रीन फील्ड पे सिर्फ हिंदू चलेगा? मुसलमान का चलना उस पर बैन होगा? या कहीं बोर्ड लगा होगा, देखा होगा आपने, पूरे देश में घूमा होगा, जिस हाईवे पे लिखा हो कि इस हाईवे पे मुसलमानों का चलना बैन है? जीएसटी कम की, उस पर ये तो नहीं लिखा ना कटरे कि भाई नहीं, मुसलमानों के लिए जीएसटी उतनी रहेगी जितनी पुरानी थी, हिंदुओं के लिए सिर्फ कम है। तो मोदी मुसलमान विरोधी हुआ कैसे? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती है। शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा कि मुसलमान विरोधी है कहीं। कभी तुष्टीकरण की राजनीति की इसने? मोदी ने हमेशा ये बोला, सारी योजनाएं सबके लिए बिना भेदभाव के। मुझे वोट में आप नहीं देते, ये जानता है मोदी भी, आप मुझे वोट को नहीं देते, उसके बाद भी क्यों? क्योंकि आप मेरे भारत का पार्ट हो, आप मेरे देश के हो। जितना हक भारत को बनाने में मेरा है, उतना ही हक भारत को बनाने में आपको है। मोदी ने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। मोदी ने एक बात और कही कि मुसलमान बीजेपी कार्यालय में आके बैठे, कौन भगाता है उन्हें वहां से? अरे 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, कोई भगाए तब कहोगे ना भगाते हैं मुसलमान। तो ये छवि आप खत्म कीजिए। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सिर्फ अपने घर में ही सीमित हैं, यकीन मानिएगा वो आपका भला नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपने को ही करना है। आपन भला होत जग माही, आन का भला हो चाहे नाही। तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तो किसी और, फिर मैं आपसे एक बात कहता हूं, 2014 से आज 11 साल में मोदी की सरकार ने या मोदी ने आपको कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ उल्टा बोला है तो मुझे एक उसका वाक्य निकाल के सुना दीजिए।
और आपने अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, इस टाइम में उसने बोला था। ये है अरविंद बात कही, आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, आपको लगती है तो शेयर कीजिएगा। तो आम जनता को जब मैंने देखा है, घूम के पूछा है, तो आम जनता को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें इससे मतलब नहीं है। उसे सिर्फ मतलब है उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन कैसे मिलेगी, उसकी दाल रोटी कैसे चलेगी, उसका परिवार कैसे पलेगा। जीएसटी का फायदा सबको मिला है, एलपीजी का फायदा सबको मिला है, ईडब्ल्यूएस में सबको मिला है। मैंने लोगों से पूछा है, उन्होंने बताया है, और ये सब उन्होंने भोजपुरी में बोल के, ए बाबू हमने का तो जिंदगी सुधर गई बा, आज हमने का पक्का घर हो गई बा, एगो छोटे घर बा और पक्का घर हो गई बा। ये उनका कहना है कि हे बाबू साहब, बाबू बच्चे को कहा जाता है भोजपुरी में कि बाबू हमारी तो जिंदगी सुधर गई है, हमारे तो पक्का घर मिल गया। तो वो महागठबंधन या महाठगबंधन कहूँ, जिसके अपने लोग नाड़ा खींचने में लगे हुए हैं एक दूसरे के, वो आपका भला कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को बचाएंगे, ये उनकी गलत फहमी है। उनको बोलिए कि आप हमें नहीं बचा रहे हो, हम आपको बचाएंगे अगर आप हमारे लिए कुछ करेंगे तब, जो आज तक आपने नहीं किया है। इनका चेहरा उतरा पड़ा है सबका। देखिए, इस बात को आप मानिए ना मानिए, मैं बिहार इलेक्शन के दौरान घूम के आया हूं, तो ये हकीकत है कि आएगा तो मोदी ही। रही बात एसआईआर में, जब उनको बोला गया कि आप लेडीजों को बुर्खा हटाने की दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि आदमी कैसे चेहरा देखेगा। सरकार ने बोला ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ठीक है जी, वहाँ पे आंगनवाड़ी की आशा वर्कर रहेंगी, उनको फेस दिखाइए। आपको परेशानी किससे है? आदमियों से। लेडीजों की, तो लेडीजों को दिक्कत नहीं है। तो विपक्षी का कोई ऐसा तीर आने से पहले हवा में गायब हो जाता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मिसाइलों का हाल था। तो जो आपको कहता हो कि मुसलमानों को हम बचाएंगे, उसको आप स्पष्ट कीजिए, साफ बोलिए कि भैया आप हमें नहीं बचा रहे हो, हम आपको बचाएंगे, और हम आपको क्यों बचाएं इसका जवाब दीजिए। यकीन मानिएगा, आधे नेता भाग जाएंगे आपके यहाँ से। जिस घर में दो भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, एक कहता मुसलमान मेरा है, एक मुसलमान मेरा, अरे मुसलमानों से भी पूछ लो मुसलमान है किसका। मुसलमान देश का है, और जो देश के हित में काम करेगा मुसलमान उसके साथ रहेगा। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना कहाँ की समझदारी है आपकी। आप आप तो कहना कहना पड़ेगा, जागो मुसलमान जागो। अपने आप आईक्यू लेवल करो। कब तक आप रबर स्टैम्प जैसे काम करेंगे, कब तक आप ऐसे टिश्यू पेपर इनके लिए रहेंगे। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, टिश्यू पेपर और रबर स्टैम्प से बाहर आइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपका उपयोग करना जानते हैं। वक्त कानून जो बन गया है वो कोई नहीं हटा सकता उसको। क्या जब ये अमेंड हो रहा था तब ये लोग साथ में नहीं थे? जेपीजी में ये भी शामिल थे? कैसे खत्म करेंगे? इनके बाप दादा भी मिलकर खत्म नहीं कर सकते इस चीज को, ये सब जानते हैं। ये सिर्फ आपका पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कृपया इनकी चिकड़ी चुपड़ी बातों में ना आए। ये है अरविंद बात कही, आप देख रहे थे अरविंद बात कही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।